पहले मुझे लगता था कि बिना भिगोए साबूदाना का पराठा कभी नरम और टेस्टी बन ही नहीं सकता। पर जब मैंने ये खास ट्रिक ट्राई की तो सब दंग रह गए। ना घंटों की मेहनत ना कोई झंझट, मिनटों में बनाओ एनर्जी से भरपूर ये खास व्रत वाला पराठा। और इसका टेस्ट ऐसा है कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये व्रत वाला खाना है। आप इस पराठे को व्रत वाली चटनी या व्रत वाली सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। सिर्फ 2 पराठे खाकर भी आपका पेट बिल्कुल फुल रहने वाला है। ये सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है, खाने में बेहद डिलीशियस है और इसे खाकर आपको दिन भर थकान भी नहीं होगी। तो चलिए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएं और उसमें डालें 1 कप साबूदाना। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। हमें इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका रंग ऑफ वाइट ना हो जाए। ध्यान रहे हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। इसके बाद गैस ऑफ करके साबूदाना को ठंडा कर लें। अब लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर का जार और इसमें डाल देंगे हमारा ठंडा किया हुआ साबूदाना और इसे अच्छी तरीके से पीस कर पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस टाइप से लगेगा, हमें कुछ इस टाइप से इसे पाउडर बना लेना है। अब हम एक प्लेट लेंगे और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के बॉइल्ड पोटैटोज़। इसे हमें ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेना है। यहाँ मैंने आलू को अच्छी तरीके से बॉईल करके उसके छिलके निकाल करके इस ग्रेटर की हेल्प से मैं ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहे तो मैशर की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं। फिर हमें इसे कुछ हाथों की हेल्प से कुछ इस तरीके से बाइंड अप कर लेना है। अब एक सेपरेट बोल में हम हमारा जो साबूदाना का पाउडर है वो डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ पर मैश्ड पोटैटोज़ और उसी के साथ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा और करीब 1 बड़ा चम्मच के करीब फ्रेश हरा धनिया काट करके इसमें डाल देंगे। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर हम इसे हाथ की हेल्प से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, यानी कि जो हमारे बॉइल्ड आलू हैं और जो भी सारी चीज़ें हमने डाली हैं उनको अच्छी तरीके से बाइंड अप कर लेंगे। मुझे रियलाइज़ हुआ था मेरा बोल काफ़ी छोटा था उस टाइम, बट अगर आप वो परात लेते हैं जिसमें आटा गूँथते हैं तो आप इसे अच्छी तरीके से ईज़िली बाइंड अप कर पाएँगे। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा-सा पानी का छींटा दे सकते हैं, तो ये और अच्छे तरीके से बाइंड अप होंगे। मगर ध्यान दीजिएगा हमें ज़्यादा पानी डाल कर के इसे गूँथना नहीं है। लास्ट में 1 छोटा चम्मच देसी घी डाल करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये चिपचिपे ना रहें। वैसे ये चिपचिपे नहीं रहते हैं। अब इस सारे मिक्सचर को हम एक फ्लैट सरफेस पे कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था मेरा बोल थोड़ा छोटा था, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसे और अच्छी तरीके से मिक्स करना चाहिए तो आप इसे मिक्स करके रोल करके इसे नाइफ़ की हेल्प से कुछ इस तरीके से इक्वल पीसेस में कट कर लें। जब आप साबूदाना पराठा इस तरीके से बनाते हैं तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। और क्योंकि हमने इसे पानी डाल करके बिल्कुल भी नहीं गूँथा है तो टाइम के साथ साथ ये आपको लगेंगे कि ये ड्राई ही हैं। मतलब कि खाने में आपको बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेंगे, बट जब आप इसकी रोटी बनाएंगे तो फिर ये आपको थोड़े से ड्राई लग सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल चिपचिपे नहीं होंगे। कहने का मतलब मेरा यही है कि बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे। तो जब मैंने साबूदाना का पाउडर बनाया था तो मैंने थोड़ा सा पाउडर हटा दिया था, जिससे कि जब मैं इसे बेलूँ और एक पराठे के फॉर्म में बनाऊँ तो मैं इसे यूज़ कर सकूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैं कितना ईज़िली इससे बेल पा रही हूँ, बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहे हैं। सुंदर सा शेप देने के लिए अगर आपके पास ऐसा कुछ गोल सा टिफ़िन हो तो आप उसकी हेल्प से इसे कट कर सकते हैं, जिससे कि जितने भी आपके पराठे बने वो बिल्कुल एकदम ऐसे सुंदर से राउंड से बन जाएंगे। और इसकी ख़ास बात ये है कि आप जितने भी पराठे बनाएंगे सारे कुछ एक बराबर एक साइज़ के और सेम शेप के होंगे। इसी तरह मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं दूसरी लोई भी बेल रही हूँ और गोल-गोल ऐसे ही बेलना है हमें। ऊपर से थोड़ा-सा पाउडर लगाना है साबूदाना का दोनों साइड से, फिर हमें इसे रोल ऑन करना है जिससे कि ये बिल्कुल भी ना चिपके। हालाँकि ये चिपक बिल्कुल नहीं रहे हैं, मगर जब आप पाउडर लगा लेते हैं तो और भी ईज़िली आप इसके पराठे या रोटी आप कह लो आप बना सकते हैं। फिर हमें इसे टिफ़िन की हेल्प से कुछ इस तरीके से कट कर लेना है, जिससे कि हमें परफ़ेक्ट राउंड शेप मिल जाए। और क्यों लग रहे हैं ना सुंदर और कितने इजी है ना बनाने में। बहुत ही इजीली ये बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप कह नहीं सकते कि ये व्रत वाला खाना है। तो देखिए कितने प्यारे से हमारी ये जो रोटी है या पराठा आप कह लो वो रेडी है। अब हम तवा गैस पे चढ़ाएंगे, अच्छे से गर्म करके एक साइड सेकने के बाद इसे पलट देंगे। दूसरी साइड पहली वाली साइड के कंपैरिजन थोड़ा सा
ज़्यादा लाल करेंगे और ऊपर से देसी घी लगा के इसे दूसरी साइड पलट देंगे और ऊपर से फिर से देसी घी लगा लेंगे, यानी कि दोनों साइड देसी घी लगाकर हमें इसको अच्छी तरीके से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। कोशिश करिएगा घी लगाने के बाद आप इसे हर तरफ से थोड़ा-सा दबा-दबा के सेकें और आप देख सकते हैं इसका कितना सुनहरा-सा कलर आ चुका है। हम उसे साइड में रख देंगे और जो हमने दूसरी रोटी बनाई थी उसे भी दोनों साइड से घी लगाकर दोनों साइड से सुनहरा गोल्डन होने तक सेक लेंगे। ये साबूदाना पराठा बिल्कुल खाने में रेस्टोरेंट स्टाइल लगता है। अगर आप इसे व्रत वाले आलू टमाटर की सब्ज़ी या व्रत वाले हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है और जो भी इसे खाएगा वो 2 रोटी में ही उसका पेट बिल्कुल फुल हो जाना है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे रंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। हम इसे साइड में प्लेट में निकाल लेंगे और अगर आपको लिंक चाहिए या रेसिपी चाहिए जो आलू टमाटर की सब्ज़ी या कोई भी व्रत की सब्ज़ी की या चटनी की आपको रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो ये लीजिए व्रत के पराठे तैयार हैं, इन्हें व्रत वाली चटनी या व्रत वाली सब्ज़ी के साथ सर्व करें। इस आसान रेसिपी को घर पर ट्राई करें और सबको खुश करें। तो देखा आपने कितना आसान था बिना साबूदाना भिगोए इतना सॉफ्ट, क्रिस्पी और डिलीशियस पराठा बनाना। सिर्फ 2 पराठे खाइए और पूरे दिन एनर्जेटिक रहिए। इसे आप व्रत वाली तीखी हरी चटनी, मूँगफली की चटनी या व्रत वाली आलू की सब्ज़ी के साथ गरमा-गरम सर्व करें। इस रेसिपी को घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए घर वाले बार-बार इसे बनाने की फरमाइश करते रहेंगे। अगर आपको आज की ये इंस्टेंट रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको ये पराठा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली एक और मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।